प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जैन धर्म और दर्शन के ज्ञान सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जैन धर्म में ज्ञान के संदर्भ में 5 प्रकार बताए गए हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। मति ज्ञान वह ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त होता है। श्रुति ज्ञान वह ज्ञान जो सुनकर प्राप्त किया जाता है। मनः पर्याय ज्ञान अर्थात एक दूसरे के विचारों को, उनके मन को जान लेने वाला ज्ञान। अवधि ज्ञान देश काल की सीमाओं से परे का ज्ञान, अवधि ज्ञान। और कैवल्य अर्थात अंतिम ज्ञान। यह श्रेष्ठतम ज्ञान होता है, लेकिन यह ज्ञान केवल तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है, ऐसा जैन दर्शन और धर्म की मान्यता है। विद्यार्थियों, जैन धर्म और दर्शन के ज्ञान सिद्धांत के संदर्भ में अनेकांतवाद, शादवाद और ज्ञान का सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन दर्शन का मूल सिद्धांतों में से एक है, जिसे हम ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार अनंत धर्मस्य स्वरूपा वस्तु, यानी वस्तु के अनेक धर्म स्वरूप होते हैं। मनुष्य अपनी सीमित ज्ञान या बुद्धि के द्वारा वस्तु के केवल कुछ ही स्वरूपों को जान पाता है या जान सकता है। वस्तु का संपूर्ण ज्ञान केवल तीर्थंकरों को ही प्राप्त हो सकता है। तो मानव का ज्ञान क्या है? सीमित है, सापेक्ष है, आंशिक है, जिसके आधार पर वो ये दावा नहीं कर सकता कि उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं के अनुसार उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे जैन दर्शन में बताया गया है कि चार जन्मजात अंधे ले और उनको हाथी के पास ले जाकर छोड़ दो, तो उन 4 जन्मजात अंधों में से कोई उसके पैर के हाथ लगाएगा, कोई सूंड के हाथ लगाएगा, कोई कान के हाथ लगाएगा, कोई पूंछ के हाथ लगाएगा। एक कहेगा कि पैर के हाथ लगाने वाला कि हाथी खंबे जैसा होता है, कान के हाथ लगाने वाला कहेगा सुपड़े जैसा होता है, पूंछ को हाथ लगाने वाला ऐसे कहेगा कि लंबा अजगर की तरह। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उन चारों के मत भिन्न भिन्न होंगे।
उन्होंने जो महसूस किया उन्होंने अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं की है, और उनमें से किसी का भी ज्ञान संपूर्ण नहीं है। और यही मानव के ज्ञान की आंशिकता, सीमितता ही ज्ञान का सापेक्षता का सिद्धांत या नियम है। महावीर स्वामी का कहना था कि किसी भी व्यक्ति का ज्ञान अंतिम नहीं होता। संपूर्ण ज्ञान केवल कैवलिन तीर्थंकरों को ही प्राप्त होता है, और मानव जो एक दूसरे के विचारों को सुनकर, बातों को सुनकर वो अपने ही मत को सत्य मानता है और दूसरे के मत को असत्य मानता है, ये गलत है। क्योंकि मानव का ज्ञान सीमित है और वो उस अपने सीमित ज्ञान के आधार पर अगले वक्ता के दृष्टिकोण से नहीं सोचता, वो अपने ही मत को श्रेष्ठ मानता है, और यही सारी समस्याओं की जड़ है। इसलिए महावीर स्वामी का कहना था कि किसी को देखते ही, किसी को मत को सुनते ही भड़को मत, नाराज मत हो, बल्कि वक्ता के दृष्टिकोण से भी विचार करो। तो ये जो सारी समस्याएं हैं मानव जीवन की, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अगर अपन अनेकांतवाद के सिद्धांत की बात करते हैं तो वस्तु के अनंत स्वरूप मानने के कारण जैन दर्शन कहता है कि किसी भी वस्तु के ज्ञान को लेकर 7 बातें हैं, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। पहले पद से को चौथे में जोड़ेंगे तो 5वां बन जाता है, दूसरे को चौथों में जोड़ेंगे तो 6ठा पद बनता है, और तीसरे को चौथे में जोड़ते हैं तो 7वां सप्तभंगी नय की पंक्ति पूरी होती है। तो मानव अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा वस्तु के कुछ ही स्वरूपों को जान पाता है, इसलिए उसको संपूर्ण ज्ञान का दावा करने का अधिकार नहीं है। जैसे अपन कहते हैं, उदाहरण के लिए किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर हम ताला लगा हुआ नहीं देखते हैं, व्यक्ति के चप्पल जूते वगैरह खुले हुए हैं, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि घर पे कोई है, लेकिन अपने ज्ञान अनुमान है, अंतिम सत्य नहीं है, एक अंतिम नहीं है। वैसे ही देखो, एक दूसरे उदाहरण से भी अपन समझ सकते हैं कि अपन कोई आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो उस आईने में मानव अपना संपूर्ण व्यक्तित्व या शरीर को नहीं देख सकता, सामने के भाग को ही देख पाता, पीछे के नीचे को नहीं देख पाता। तो इससे तात्पर्य यह है, इन समस्त बातों के पीछे, उदाहरणों के पीछे महावीर स्वामी का कहना था कि मानव का ज्ञान सीमित होता है, आंशिक होता है, इसलिए किसी को भी ये दूसरे के मत को खारिज करने का अधिकार नहीं है, उसको दूसरे के मनुष्य के दृष्टिकोण से, विचार से भी सोचना चाहिए। इस संसार में जो वर्तमान में समस्याएं हैं उसके पीछे भी बड़ा कारण यही है कि सभी मनुष्य अपने विचार से, अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं और ये मानते हैं कि वही सही है, बाकी दूसरे गलत हैं। मेरा विचार, मेरा दृष्टिकोण, मेरा सोच, मेरा तरीका ही सही है। और अगर सभी मनुष्य दूसरे के विचारों, दृष्टिकोणों से भी सोचें तो आज जो मानव जाति के सामने बड़ी समस्याएं हैं, सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातीय कटुता, क्षेत्रीयता, इन सभी समस्याओं का कारण
अपने अपने दृष्टिकोण को सही साबित करना है। अगर हम जैन दर्शन के शादवाद, अनेकांतवाद के सिद्धांत को अपनाएं तो इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है और इनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है और मानव सभ्यता और संस्कृति को और खुशहाल बनाया जा सकता है। थैंक यू।